ये एंगल लेकर समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने की। उन्होंने समीर वानखेड़े का निकाहनामा और पहली शादी की तस्वीरें जारी करके उन्हें समीर दाऊद वानखेड़े बताया है। समीर वानखेड़े पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अधिकारी बनने के आरोप भी लगाए हैं। नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े के परिवार ने पलटवार भी किया है। लेकिन सर्टिफिकेट का सच क्या है और क्या ड्रग्स की जांच में भी हिंदू मुसलमान होना चाहिए? इन्हीं सवालों पर आज हम ताल ठोकेंगे। सवाल ये कि अफसर का सच वर्सेस धार्मिक कार्ड, तो ये धार्मिक एंगल इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? नशे की जांच, निकाह की आंच, नशे की जांच में भी ये हिंदू मुसलमान आखिरकार क्यों किया जा रहा है? ये निकाहनामा का सियासतनामा है क्या? क्या ये बदनामी करके कहीं ना कहीं सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? सर्टिफिकेट का सच आखिरकार क्या है? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी मुंबई के प्रवक्ता अली दारूवाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनसीपी की प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक को आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एनसीबी के पूर्व अधिकारी उमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं और यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर जुनैद हैरिस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में सीमा जी आपसे कर रही हूं, ये धर्म क्यों घसीटा जा रहा है? जांच तो इस बात की हो रही है ड्रग्स नशे की जांच, लेकिन जांच इस बात को लेकर तो नहीं होनी थी कि जांच अफसर का धर्म क्या है, क्या वो हिंदू हैं या फिर मुसलमान? देखिए मैम, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी होगी और हमने भी सुनी है, और उन्होंने बड़ी क्लियर ये बात कही है कि दिस इज़ नॉट रिगार्डिंग हिंदू एंड मुसलमान। उनका जो पॉइंट है, उन्होंने जो दिखाया है, उन्होंने यही सिर्फ सर्टिफिकेट जो शो कराया है, और अगर वो सर्टिफिकेट रॉन्ग है तो दे कैन ऑलवेज चैलेंज दैट। और उन्होंने बड़े मतलब ऑथेंटिक चीज़ें जो भी हैं उन्होंने बताई हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियर है बात कही है कि दिस इज़ नॉट रिगार्डिंग हिंदू एंड मुस्लिम। ये दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन कि अगर आप एक सीट लेते हैं, अगर आप रिजर्वेशन की एक सीट लेते हैं, अगर अपना धर्म चेंज करके, देन इट इज़ अ सीरियस मैटर, है ना। अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि वो एक रिजर्व सीट में अगर किसी चीज में सेलेक्ट होता है, ड्रग्स का भी तो बहुत ही गंभीर मामला है जी। और जो नेशनल इशू है उसको ये पर्सनल इशू में क्यों तब्दील कर दिया गया? ये पर्सनल अटैक्स क्यों किए जा रहे हैं? सवाल तो ये। मेरे ख्याल से ये कोई पर्सनल इशू नहीं है, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो एक अगर उन्होंने कुछ भी चीज़ें ऐसी कही हैं, अगर वो गलत है तो देखिए मैं उनको वो हमेशा चैलेंज कर सकते हैं, जो भी उनके घर वाले हैं या खुद हैं वो, तो दे कैन ऑलवेज चैलेंज दिस। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डूइंग दिस, अगर उनको ऐसा लगता है कि गलत है। और नवाब मलिक साहब ने बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर कुछ ऐसी चीज है तो आप मेरे पर डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं। नहीं, वो तो बोल दिया है उनके परिवार ने कि डिफेमेशन को वो केस करेंगे कि दिस इज नॉट रिगार्डिंग हिंदू एंड और उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो सर्टिफिकेट उन्हें मिला था वो भी वो दिखा रही हैं उनकी पत्नी। किसी बंदे की सीट जी जो सर्टिफिकेट जारी हुआ था, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होता है, वो भी उन्होंने जारी किया है, वो भी दिखा रही हैं वो मीडिया में आकर। लेकिन सवाल तो ये है ना कि ये बातें मीडिया में क्यों आ रही हैं सीमा जी? ये पर्सनल इशू क्यों बना दिया गया है? देखिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ पर्सनल इशू, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर लिंक्ड विद ईच अदर। उन्होंने बाकी भी काफ़ी उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं जो कि एक सोशल इशू है। मैम देखिए, दिस इज अ सोशल इशू, इसको अगर हम बॉलीवुड या एक चीज़ से जोड़ते हैं तो ये कोई ठीक बात नहीं है। एक ये ना कोई राजनीतिक मुद्दा है। देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, अगर हम कुछ गलत चीज़ दिखाई पड़ती है और अगर हम उसको पॉइंट आउट करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उन्होंने जो भी चीज़ें दिखाई हैं, सब कुछ चीज़ें उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाई हैं। नहीं तो सीमा जी, बात ये हो रही है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो कहां पर उठाए जाने चाहिए, कैसे उठाए जाने चाहिए, कैसे? ठीक है, मैं उनके परिवार की ओर से जो बातें रखी गई हैं पहले मैं आपको वो सुनवा देती हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कैसे निकाह पढ़वा दिया? उन्होंने बोलना चाहिए था, मुझे दिखाइए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, दिखाइए अपना रिलीजन का सर्टिफिकेट। तब क्यों नहीं पूछा? अब क्यों आया है पूछने के लिए? क्योंकि नवाब जी ने उन्हें पैसे दिए हैं कि क्या? वो निकाह सही है क्योंकि दो जाति का निकाह एक ही जाति का होना चाहिए, इसीलिए मिसेस ने किया होगा। मेरा भी प्रेम हुआ था एक मुस्लिम स्त्री से, मेरे बेटे का भी प्रेम हुआ। वो शादी के पहले भी घर में आते थे सब, मेरे बहू को भी मालूम था मैं कौन हूँ क्या हूँ। नवाब मलिक के जवाई को अरेस्ट किया था, उसकी आहत पहुँची, उसको दुख हुआ होगा, इसलिए वो मेरे खानदान के पीछे लगा है।
ठीक है, उमाकांत मिश्रा जी, आप तो खुद एनसीबी से जुड़े हुए हैं और ऐसे आरोप एनसीबी के अफसर पर लगाए जाते हैं कि उनका असली नाम क्या है, किससे शादी हुई, कितनी शादियां हुई, वो तस्वीरें जारी की जा रही हैं पब्लिक डोमेन में, रोज नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? हिसाब से देखता हूँ और बड़ा अम्यूज भी होता हूँ देख के, क्योंकि देखिए ये सारे किरदार में समीर वानखेड़े एक डिपार्टमेंटल आदमी जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, एक इंफॉर्मेशन आया उसके ऊपर काम किया गया, उस काम में क्या कमी क्या बेसी रह गई जिस हिसाब से जो सावधानी बरतना चाहिए था, क्योंकि इन्फॉर्मर एक पॉलिटिकल एप्लीकेशन में तो एक आदमी था, पहले से पता था या नहीं था मैं तो अभी नहीं कह सकता था, लेकिन इसी होल किरदार में आप देखेंगे डिपार्टमेंट जो है वही न्यूट्रल होता है, उसी में पॉलिटिकल एंगल आके वो उसने एक पूरा डिफरेंट रूप ले लिया, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दूसरा थिंग ये है कि एक और से अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम कंपेयर करें, एक पॉलिटिकल पार्टी तो ये कहे कि बाई ले रहा है कि उसने इंफॉर्मेशन दिया लेकिन उसका क्या मतलब था या उसको किस तरीके से वो कैपिटलाइज करना चाहता था या एक सेल्फी लेना कितना दूर जायज था, ये था वो एक अलग हिस्सा है। दूसरी ओर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बड़े बड़े प्रोफेशनली और ये में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और उस इन्वेस्टिगेशन अगर ये ड्रग पार्टी का अगर असली कनेक्शन के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन करते और कुछ नए तथ्य लाते ये हेल्प करने के लिए, वो भी बाई का पात्र होते, लेकिन वो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे टाइम पे और ऐसे तथ्य वो ला रहे हैं जो कि काफी मतलब इतना डाइग्रेशन होता है जो मेन कोर इश्यू को, उससे किसी का फायदा नहीं होता। उसी में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए समीर वानखेड़े जो एलिगेशन होता है या जो एलिगेशन किया है दैट नॉर्मल इज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम भी काफी फेस कर चुके हैं, जो नॉर्मल आता है कोई अगर पकड़ा जाता है तो पहले तो एक डिनायल होता है, दूसरा उसके बाद एलिगेशन करने लगता है कि हाँ ये मुझे मारा पीटा या ये मेरे घर में आके इसको छेड़ा या लूट कर दिया या ये ले लिया या कुछ कर दिया या पैसा मांगा नहीं दिया, तो ये आम बात में ये है। इसमें एक ट्विस्ट इसलिए आया, एक सोची समझी एक कंस्पिरेसी टाइप का एक ये लाया गया कि जो एक रियल विटनेस है केस में, जो रियल विटनेस है उसी को एफिडेविट देके उसको इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग इन दी कोर्ट एक सोशल मीडिया में उसको ये किया गया। और आप अगर उसके प्रोफाइल देखेंगे, जो एलिगेशन की प्रोफाइल देखेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें थोड़ा सा सच जोड़ा गया, सच इन द सेंस की जो मेरे पर्सनल जो उस पंचनामा के पंच के पर्सनल नॉलेज में था कि यहाँ तक जो कहा कि 9-10 कागज उससे ब्लैंक साइन करवाए गए, वो उसकी पर्सनल नॉलेज है। ठीक है उमाकांत जी, मेरे साथ इस तक राम कदमवीर जी जुड़ गए हैं। राम कदम जी, ये जो मुख्य मुद्दा था वो तो कहीं पीछे छूट गया है और निकाह धर्म में उलझती हुई अब जांच नजर आ रही है इस वक्त। मीमांसा जी, आपने बिल्कुल सही सटीक सवाल पूछा है कि किसी अफसर की कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, उसकी बीवी, उसके पिता, उसकी माता कौन क्या कर रहे हैं, यह विषय महत्वपूर्ण है या ड्रग की लड़ाई, ड्रग के विरोध में लड़ाई, उसे तेजी से सारा देश, सारे दल एक साथ आकर के लड़े, क्या महत्वपूर्ण है। यह महाराष्ट्र की सरकार अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन करने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के जो मुद्दे, जो अगर हम तुलना की जाए तो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे मुद्दों को जानबूझ करके ला रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कौन से ऐसे कारण हैं कि ऐसे मुद्दों को वे क्यों ला रहे हैं। तो इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है, केवल मात्र इसके पीछे दो मंशा है। पहली मंशा कि जो मंत्री हर दूसरे दिन के बाद पत्रकार वार्ता करके जिन एनसीबी के साहसी अफसरों के साथ खड़े रह करके उनका समर्थन करे और ड्रग माफिया पर कार्रवाई करे, ऐसा न करते हुए उनको बदनाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दामाद को जेल के सलाखों के पीछे डाला था, ये दर्द उनकी बातों से छिलकता है। ये पहला बिंदु। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि कहीं ड्रग माफियाओं ने इकट्ठे आकर के कि यहां से समीर वानखेड़े और उनके टीम को पूरी तरह से तुम इनका मनोबल गिरा दो ताकि ड्रग माफिया अपना कारोबार बड़े अच्छे संरक्षित रूप से करे। मीमांशी जी, मैं आपको बात बता दूं तो आपको अचरज होगा कि मुंबई के छोटे छोटे गलियों में ड्रग खुलेआम बिक रहा है। क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार?
स्वयं तो कार्रवाई नहीं ठीक है करेगी। राम कदम जी, आप पर कह रहे हैं जो कि ये NCB ड्रग माफिया से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन नवाब मलिक आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप बॉलीवुड को टारगेट भटकाना करने और की उनका कोशिश कर रहे समर्थन हैं। करना। हमारी कोशिश है कि हर पक्ष सामने रखा जाए दर्शकों के। ठीक है। और जो अहमद काजी हैं जिन्होंने निकाह पढ़ा इन दोनों का, उनकी ओर से क्या बातें रखी गई वो भी दर्शकों के लिए आज सुननी बहुत जरूरी है। उनकी बात सुनिए। समीर भी मुसलमान थे, शबाना भी मुसलमान थी, और वहाँ जितने गवाह थे सब मुसलमान थे, बाप भी उनके मुसलमान थे। अगर मुसलमान ना होते सब तो ये निकाह हमारे दीन में नहीं होता। जो कह रहे हैं कि हम हिंदू थे, गलत है। अगर वो हिंदू वहाँ जाहिर कर देते तो ये निकाह नहीं होता। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर जुनैद हैरिस भी हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, ये बात क्या यहाँ तक आनी चाहिए थी कि वहां पर जो काजी जिन्होंने कभी ये निकाह पढ़वाया कि अब वो भी पब्लिक डोमेन में आकर ये बातें रख रहे हैं कि ये तो हिंदू थे, मुसलमान थे, जो भी थे। लेकिन सवाल ये जो मूल सवाल है कि जो मुख्य मुद्दा है वो तो ड्रग्स की जांच का है, उसमें ये हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं इस बात को मानता हूँ कि ख़ास तौर से एक फिल्म एक्टर जिसे आम तौर से हीरो कहा जाता है, जाहिर सी बात है वो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं वो आइडियल एक शक्ल लगता है, तो उसको अपने घर में बच्चों की देख रेख तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि इस तरह का माहौल नहीं है हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रग का मामला बिल्कुल अलग है और जुर्म कोई भी करे सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो ज़्यादा मशहूर हो, ज़्यादा बड़ा इंसान हो, उसके साथ और भी सख्त रवैया होना चाहिए ताकि सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाए। लेकिन इसका मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि अगर कोई शख्स अगर दूसरे किसी मामले में अगर कोई वाकई धर्म को लेकर के, अपने निकाह को लेकर के या खामखा की मुल्क के कानून को धोखा देने की कोशिश की है कि कभी वो मुसलमान है, कभी वो हिंदू है, कभी उसके हवाले से वो अपना मजहब तब्दील कर रहा है, नौकरी के लिए कुछ कर रहा है और निकाह, तो प्रोफेसर जुनैद हैरिस, जो सवाल यहाँ पर हो रहा है कि समीर दाऊद वानखेड़े हैं वो या समीर वानखेड़े हैं, उन्होंने कितनी शादियां की अपने निजी जीवन में, पहली शादी किससे की, वो तस्वीरें जारी करना, ये पर्सनल अटैक्स होने चाहिए जब इतने गंभीर मामले की जांच हो रही है। सवाल तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं दोनों को बिल्कुल अलग अलग देख रहा हूं। ये अलग जांच है कि क्या इतने बड़े ऑफिसर को क्या करना चाहिए अगर वो गैर कानूनी काम कर रहा है। यहाँ अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर समाज हमारा डिवाइड हो जाता है। कुछ लोग किसी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग किसी को सपोर्ट करना। न इसमें ज़रूरत है कि वानखेड़े को सपोर्ट किया जाए, न इसमें ज़रूरत है कि आर्यन खान को सपोर्ट किया जाए। कानून जो कहता है, कानून के हवाले से दोनों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी आपने एक सवाल मुझसे किया था कि काजी को पब्लिक डोमेन में आके बात करनी चाहिए, यानी काजी मेरा ख्याल है जब भी उसके सामने मीडिया जाएगी तो जो कुछ उसके साथ हुआ है वो कहेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि काजी आकर के खुद आकर के कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं, हम काजी जी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने दिया। मेरा सवाल ये था कि बातें यहां तक क्यों बढ़ती हैं कि मामले की जांच हो रही है जो एक नेशनल इशू है। सीमा जी, एक नेशनल इशू और उसको इस स्तर तक ले आया गया है जहां पर आप रोज आप निकाहनामा कभी जारी कर रहे हैं, तस्वीरें जारी की जा रही हैं। अब आप ये भी तो देखिए ना, जो पहली पत्नी की जो तस्वीरें जारी की जा रही हैं उनकी भी तो राइट ऑफ प्राइवेसी बनती है। और अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड का केस है तो सबूत लेकर अदालत में जाइए। मीडिया पर क्यों ये तस्वीरें जारी हो रही हैं? देखिए, सबूत भी दिए जाएंगे और आप देखिए, आप दो चार चीजें इसमें आप हैं। देखिए, मैं अभी राम कदम जी को भी सुन रही थी, सबको मैंने सुना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी ऑफिसर के ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आके उसको इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? एंड ये कहना कि केवल मुंबई की जगह जगह पर ड्रग्स मिलती हैं, ये पूरे देश का सवाल है। सीमा जी, जो वसूली के आरोप लगे, एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है, 5 सदस्यीय दल बना है और आपने देखा होगा स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल वाजिब है। अगर सवाल उठे हैं तो ठीक है, जांच हो रही है, नहीं उठाते इस मुद्दे को, लेकिन पर्सनल अटैक्स करना, हम सवाल उसको लेकर खड़े कर रहे हैं। पर्सनल अटैक्स क्यों किए जा रहे हैं? उनके धर्म की है क्यों छानबीन की जा रही है? देखिए, मुझे थोड़ा ये धर्म के लिए उन्होंने देखिए साफ ये बात कही है कि धर्म का कोई मैटर सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक किसी बेचारे बंदे की सीट, किसी एक गरीब आदमी की सीट मारी जाती है। ये भी तो एक मुद्दा है या नहीं है कि आप रिजर्वेशन ले लेते हैं अपना धर्म चेंज करके, आप किसी भी तरह से कुछ फाल्स इंफॉर्मेशन देके, तो ये क्या एक सीरियस मैटर नहीं है मैम? ठीक है, काउंटर दीजिए अली दारूवाला जी। दिस इज नॉट अबाउट
ये सीरियस फ्रॉड का मामला बता रहे हैं। अगर मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ मलिक मैम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। किस लिए भाई? मलिक मैम जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक कोई हर्बल ऑयल के बारे में माननीय शरद पवार जी ने कहा था कि उनके वो इनके यहाँ पर वो उगता है। क्या ये जो लोग टीवी पर आ रहे हैं और जो ये डिबेट कर रहे हैं ये लोग इनके राष्ट्रवादी की तरफ से, ये क्या ये ऑयल का कंजम्पशन करके आ रहे हैं क्या? यहाँ पे मुद्दा क्या है, जवाब क्या दे रहे, लोगों को गुमराह कर रहे? ये विलन सरकार है, महाराष्ट्र की जो सरकार है विलन सरकार है। स्टार्ट से अगर आप देखेंगे, जब से ये लोग सत्ते में आए हैं, ये लोग एक के बाद एक कांड कर रहे। अभी इनका ये लाइन ऑफ अटैक, लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेट करेगा आप उसको डायरेक्टली अटैक करो। मैम आई डिडंट स्पीक इन बिटवीन, आप बीच में बात मत करो प्लीज मैम। सबसे पहले इनकी जो पीए थी, शाहरुख खान की जो पीए थी, उसने खुला बोली है, अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, विटनेस को अगर मैं इन्फ्लुएंस कर सकती तो मैं इन्फ्लुएंस करूंगी। और उनके इन्फ्लुएंस के अंदर ही इनका फर्स्ट विटनेस ये हॉस्टाइल हुआ है मैम। ये जो ये लोग जो पीछे पड़े हैं एनसीबी के, इनको मालूम पड़ा है कि ये वीक लाइन ऑफ एक्शन से जा रहे थे, तो ये लोग उनको अटैक कर रहे, इनके पर्सनल चीजों पे इनको अटैक कर रहे। मैं क्लियर कहना चाहता हूं, भाजपा किसी के समर्थन में नहीं है, मगर भाजपा ड्रग्स को रोकने के लिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए, ड्रग माफिया पर कार्रवाई ना हो उसके लिए ये सियासत की जा रही है। लेकिन हमारा सवाल बस इतना ही है कि पर्सनल अटैक्स क्यों? और अगर वसूली के आरोप हैं तो जांच शुरू हो गई है, जांच होनी भी चाहिए, फैक्ट्स सबके सामने होने चाहिए। और अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट में लेकर जाइए सीमा जी। कोर्ट में एविडेंस देखेगा कोर्ट, और वो फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत। मेरे पास इतना ही वक्त था, बहुत बहुत शुक्रिया। App available on Google Play and App Store. Download it now.